संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। भारत ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को गलत बयानबाजी और झूठ फैलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे तथ्य नहीं बदलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को आरोप फैलाने के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष राजनीतिक और चौथी समिति में शांति रक्षा अभियानों पर चर्चा के दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पाकिस्तान झूठ फैलाने से बाज आए। सुधांशु त्रिवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू कश्मीर में हाल में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं, लोगों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है और एक नई सरकार चुनी है। पाकिस्तान को ऐसी बयानबाजी और झूठ से बाज आना चाहिए, क्योंकि इससे तथ्य नहीं बदलेंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रतिष्ठित मंच का इस्तेमाल इस तरीके के भ्रामक शब्दों का उल्लेख करने में नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कश्मीर का मुद्दा उठाकर विषय से भटकाने की कोशिश की। इस पर भारत की ओर से राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ विदेश नीति का परिणाम है, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सशक्त बना रही है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में शांति अभियानों के विषय पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने विषय से भटकते हुए अनावश्यक रूप से ये उल्लेख कर दिया कि पाकिस्तान के शांति सैनिकों के साथ भागीदारी 1948 में विवादित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति सैनिकों को तैनात करने के समय शुरू हुई थी। और इसके जवाब में भारत की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने भारत की ओर से ये कड़ी प्रतिक्रिया तब दी है जब पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम पर नजर रखने वाले भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के बारे में बात की। भारत का कहना है कि शिमला समझौते और उसके परिणाम स्वरूप नियंत्रण रेखा की स्थापना के बाद UNMOGIP की उपयोगिता अब समाप्त हो गई है और ये अप्रासंगिक है। त्रिवेदी ने बाद में सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शांति रक्षा अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा विषय पर बोलते हुए विषय को भटकाने की कोशिश की और अनावश्यक रूप से उल्लेख किया कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के साथ पाकिस्तान की भागीदारी तब शुरू हुई जब संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में शांति सैनिकों को तैनात किया। उन्होंने कहा कि इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल किया और मंच पर दृढ़तापूर्वक कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। बीजेपी नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हाल में जिस तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं उसे पूरी दुनिया ने देखा है। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रतिष्ठित मंच का इस्तेमाल इस तरीके के भ्रामक शब्दों का उल्लेख करने में पाकिस्तान की ओर से नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की ठोस विदेश नीतियों के कारण संभव हो सका है। India chooses its right to reply in response to the comments made by Pakistan that has yet again made an attempt to divert this august body from its agenda. We would like to state that the Union and Territory of Jammu and Kashmir was, is and will remain the integral part of India. The people of Jammu and Kashmir have recently exercised their democratic and electoral right and elected a new government. Pakistan must desist from such rhetoric and falsehood because it will not alter the facts. Out of respect for august members of this forum, India will refrain from responding any further attempts by Pakistan to abuse the UN procedures. तो पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत की तरफ से खरी खरी सुनाई गई है। अब देखना है इस पर बौखलाकर पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।